हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप यकीन करें ये लेक्चर तैयार करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, यानी कि मेरे पास ना बहुत सारे वेज थे आपको समझाने के, लेकिन क्योंकि ये बिगिनर लेवल पे था इसलिए मैंने कोशिश की कि कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको समझाऊं कि आपको इस टॉपिक की समझ लग जाए। बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा रिस्पॉन्सिव लेआउट में काम आता है। अब रिस्पॉन्सिव लेआउट से क्या मुराद है? इससे स्टूडेंट्स ये मुराद है कि जिस तरह मैंने ये अपनी वेबसाइट्स अब खोली है, वेबसाइट पे यानी कि लैपटॉप पे खोली हुई है, तो ये इस तरह आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब मैं मोबाइल पे खोलूँ तो मोबाइल पे भी इसी तरह की फीलिंग आए, जब मैं टैबलेट पे खोलूँ तो मेरा लेआउट वहाँ पे भी ठीक है। ऐसा ना हो कि इमेज कहीं हो और ये नीचे वाला टेक्स्ट कहीं हो। इसको बेसिकली हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ओके स्टूडेंट्स, अब ये असल में जो चीज़ हम आज के टॉपिक में मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ से करना चाहते हैं, ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी, लेकिन ये भी आपको ना समझनी चाहिए क्योंकि कल को आपको पुराने कोड में भी काम करना होगा, तो चलो आपको समझ बूझ तो होनी चाहिए। अच्छा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले मैंने एक डिव ली है डॉट रैपर, जिसके अंदर मैंने एक तस्वीर लगाई है। ये मेरे स्टूडेंट्स है इमेज, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद एक नीचे डिव ली है जिसके अंदर मैंने ये कुछ डमी टेक्स्ट लिखा है। ठीक हो गया। अब स्टाइलिंग में आते हैं स्टूडेंट्स। इतना आपको मैं पहले लेक्चर से बताता रहा हूँ, आपको पता है मेन जो हमारी नीचे वाली डिव है उसमें मैंने एक बॉर्डर लिया है और उसकी विड्थ मैंने ली 500 पिक्सल, और जो रैपर है उसकी विड्थ भी मैंने 500 पिक्सल ली है और बॉर्डर लिया है। मैं आपको ब्राउजर पर ले चलूँ, ये देखिए इसकी भी 500 विड्थ और इस की भी 500 विड्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे इमेज अपनी ले आएंगे तो आपकी इमेज बड़ी होगी और आपकी विड्थ छोटी होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट ये सबसे आसान फार्मूला है कि आपने ना जो हेड जिस जो इमेज का पेरेंट है यानी कि जिसके अंदर इमेज है वो है रैपर। मैंने रैपर लिखा, फिर इमेज को सिलेक्ट करके इसकी विड्थ कर दी 100%। 100% मुराद ये है कि अब ये रैपर के मुताबिक यानी कि लेगी। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ आपको समझ के लिए, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब चेक करना, अब मैंने यानी कि ना वो स्टेरिंग हटाए तो ये इस तरह हो जाएगी, ये चेक कर सकते हैं, ये इतनी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी गेन करके कंट्रोल एस करूँ तो अब ये स्टूडेंट्स विड्थ पूरी आ जाएगी। जब आप प्रोजेक्ट्स में खेलेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ों की स्टूडेंट ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि आपने जो अपनी इमेज है इसकी विड्थ अपने इसके मुताबिक सेट करनी है। अच्छा, अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। मैंने राइट क्लिक किया और माउस से इंस्पेक्ट किया। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी है वेबसाइट्स, ये वाली, ये देखिए। अब इसकी जो विड्थ और हाइट है वो ये आप चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इसकी विड्थ है। अब मैं अगर स्टूडेंट्स को करता हूँ थोड़ा सा छोटा, तो आप चेक करें कि स्क्रॉल हो रहा है, ये चेक करें। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में खोलेंगे ना तो आप इस तरह ये स्क्रॉल करके खोलते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई मोबाइल आईफोन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ इसका ना कुछ स्टूडेंट इस तरह लेआउट हो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं अपनी लैपटॉप पे चला रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे वाइट स्पेस हो, या यानी कि ना वो कम से कम मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। तो इसके स्टूडेंट्स मैं आता हूँ यहाँ पे सबसे पहले ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है ना, इस जगह पे आपने पहले हम अपनी ना जो मेन है उसको समझते हैं। मेन से मुराद ये है कि जो ये मेरी स्टूडेंट्स विड्थ है ना, अगर मैं इसको ना ये विड्थ है इसको ऐसे ना लिख के मैं स्टूडेंट्स कर दूँ मैक्स विड्थ, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट्स फ़र्क चेक करना। अब ये हमारा टेक्स्ट जो है इसकी स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाएगी। मैंने इंस्पेक्ट किया, मेरा आईफोन चेक करें स्टूडेंट्स, ये देखिए स्क्रॉलिंग बहुत कम है। ये ऊपर वाली स्क्रॉलिंग आ रही है स्टूडेंट्स वो उसकी है, दूसरे की हमारी आईफोन वाली। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिबल करें करके आपको दिखाऊं तो ये चेक करें, ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रॉलिंग ख़त्म हो गई स्टूडेंट्स, वो इमेज की स्क्रॉलिंग है। तो इमेज की स्क्रॉलिंग ख़त्म करने के लिए हम स्टूडेंट्स सीधा आएंगे यहाँ रैपर पे और यहाँ पे हम कर देंगे मैक्स विड्थ। अब स्टूडेंट्स चेक करना, अब आप चेक करना स्टूडेंट, जादू चेक करें, ये चेक करें स्टूडेंट्स, ये स्क्रॉलिंग आपकी काम हो गई स्टूडेंट्स। मज़ीद छोटा करता हूँ, ये चेक करें स्टूडेंट, आपकी स्क्रॉलिंग ना होने के बराबर स्टूडेंट। पेज को रिफ्रेश अच्छी तरीके से करके मैं अगर आपको चेक कराऊँ स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रॉलिंग स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। ये चेक करें, अब चेक करें, अब आपकी वेबसाइट्स में आप स्क्रॉल नहीं कर रहे, अच्छा लेआउट आ गया, ये चेक करें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जैसे जैसे मैं छोटा करता जा रहा हूँ मेरी इमेज छोटी होती जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरी इमेज इतनी भी छोटी ना हो कि नज़र भी ना आए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि जो ये मेरा रैपर है ना इसकी जो मेन विड्थ है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ 200 पिक्सल। मैं कहता हूँ 200 पिक्सल से नीचे मेरी इमेज छोटी ना हो बल्कि स्क्रॉल हो।
तो अभी मैं थोड़ा सा ना यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ तक सब ठीक था। जैसे ये 200 पिक्सल से नीचे जाएगा स्टूडेंट, ये 200 पिक्सल से नीचे का, तो ये देखिए अब आपकी इमेज छोटी नहीं हो रही, बल्कि आपकी इमेज उतनी ही है, यानी कि ये ना थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये बेसिकली मैक्स विड्थ और मैक्स मिनिमम विड्थ का स्टूडेंट्स फ़र्क होता है। तो मज़ीद अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट समझाता जाऊँ तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो होती है ना, मैं अगर कहूँ कि मुझे 500 पिक्सल की विड्थ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम मुझे 200 पिक्सल, यानी कि 200 पिक्सल और 500 पिक्सल के दरमियान हमारा ये रहना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो बनाया गया था।